Good morning, student. Today we start methods for solving quadratic equation. Okay, student. तो आज का जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करते हैं मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं, कितने मेथड से उसका हम लोग सोल्यूशन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, उसको आज हम लोग इस वीडियो में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, सभी लोग जो है वीडियो को पूरा वॉच करिए, देखिए जो है आज का जो टॉपिक है कितना इंटरेस्टेड है। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए मेथड्स फॉर सॉल्विंग, मेथड्स फॉर सॉल्विंग मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कितने मेथड हैं, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए पहला जो मेथड है इसको सॉल्व करने का, पहला जो मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है पहला जो मेथड है हमारा, जो है क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। ओके स्टूडेंट, जो भी पढ़ाया जा रहा है वो जो है सीबीएसई के अकॉर्डिंग रिड्यूस सिलेबस के आधार पर हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। ओके, दूसरा है हमारा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, ठीक है। और तीसरा है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करके हम लोग जो है सॉल्व करेंगे किसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला को सॉल्व, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आर आल्सो कॉल्ड एज श्रीधराचार्य फार्मूला, श्रीधराचार्य फार्मूला। ठीक है स्टूडेंट, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला आर श्रीधराचार्य फार्मूला, आर आल्सो नोन एज श्रीधराचार्य रूल। या तो फार्मूला कहिए या तो रूल कहिए, बातें कहिए। ओके स्टूडेंट, और उसके बाद इसमें जो तुम लोगों को पढ़ना है, एक आता है नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना है। और एक जो टॉपिक इसमें है नेचर ऑफ रूट्स के बाद वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम। तो जो वर्ड प्रॉब्लम है न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है कट कर दिया गया है। ओके स्टूडेंट, तो तुम लोगों को जो पढ़ना है फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसके बाद बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला और श्रीधराचार्य फार्मूला, यह हो गया। फिर नेचर ऑफ रूट्स पढ़ना है तुम लोगों को, यह जो सिलेबस में रखा गया है। ओके स्टूडेंट, और यह वाला जो है कट कर दिया गया वर्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोग जो है आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, आज हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं टॉपिक फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट, चलिए देखिए, तो मेथड्स फॉर सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पहला हम मेथड स्टार्ट कर रहे हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। ओके स्टूडेंट, तो देखिए पहला जो मेथड है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट, बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, इसमें क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई दिया गया होता है,
उसका हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर करके हम उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, समझ में आ गया होगा। क्या करते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई दिया गया रहता है, उसका हम लोग फैक्टर करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए, और फैक्टराइजेशन जो है क्लास 9th में तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा, ठीक है। और जिसका जो है, जो फैक्टराइजेशन नहीं पढ़ा है, वो क्लास 9th का हमारा जो वीडियो है वो पूरा वॉच करेगा। उसमें जो है फैक्टराइजेशन डिटेल्स में हम लोग पढ़े हैं पॉलिनोमियल चैप्टर में, ताकि जो है फैक्टराइजेशन जो है वो सीख लें, ठीक है। ओके स्टूडेंट, चलिए हम लोग पहला स्टार्ट करते हैं फैक्टराइजेशन। 6x², इसका एग्जाम्पल एक है, देखिए 6x² माइनस cx -2 बराबर 0। इस इक्वेशन को, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। किससे, फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम लोग करेंगे क्या, इसका फैक्टर करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, फैक्टर करने के लिए हम लोग देखिए, जहां कहीं भी अगर एक बार बता दे रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 हो, तो इसको फैक्टराइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, a और c को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मान लीजिए AC आ गया, और AC को दो पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, प्लस के रूप में या तो माइनस के रूप में लिखें AC को। AC जो प्रोडक्ट आया AC, और इसी AC को या तो हम जो है दो पार्ट में लिखें, या तो A प्लस C लिखें, या तो क्या लिखें, A माइनस C लिखें, कि यह बराबर किसके हो जाए, -x, यानी कि जो B का कोफिशिएंट है यह बराबर किसके हो जाए, बोलिए, यह जो बराबर हो जाए हमारा B के बराबर हो जाए, किसके, बीच वाला, इसके बराबर हो जाए। तो यही जो होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से जो है फैक्टराइजेशन करना। ओके स्टूडेंट, और इसको हम डिटेल्स में जो है डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए देखिए, इसको हम लोग जो है सॉल्व करें। यहाँ पर A का मान क्या है, A का मान 6 है, B और C का मान क्या है, देखिए स्टूडेंट, C का मान -2 है, तो कितना हो जाएगा, -12। ओके स्टूडेंट, -12 हो गया। अब -12 को दो पार्ट में ब्रेक करो कि B आ जाए। B का मान यहाँ पर क्या है, -1 है। यहाँ पर देखिए A का मान क्या है, 6 है, B का मान क्या है, -1 है, और C का मान क्या है, -2 है। तो इसको इस तरह से हम लोग एक्सप्लिट करें कि जो B की जो वैल्यू है क्या आ जाए, -1 आ जाए। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए, तो यहां से B की वैल्यू -1 लाने के लिए यहाँ पर देखिए -12 है, तो -12 को ऐसा हम दो पार्ट में जो है डिवाइड करें, दो पार्ट में मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखें, या दो पार्ट में प्लस के रूप में। देखिए 12 है, दो को जो है दो नंबर के मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से रखें कि उसका प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, -1 आ जाता है। देखिए 12 के फैक्टर होंगे -4 × 3। अगर हम 4 × 3 दो के प्रोडक्ट में लिख दिए, अब इन दोनों को प्रोडक्ट में इस प्रकार लिखना है कि जो है दोनों को प्लस या माइनस करने पर क्या आ जाए, -1 आ जाता है, यानी कि -4 और +3। अगर हम इसको लिखोगे -4x प्लस क्या 3x, तो यह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1। इसको डिटेल्स में हम लोग क्लास जो है 9th में पढ़ चुके हैं। ओके स्टूडेंट, जो लोग नहीं देखे हैं तो बार बार हम बोल रहे हैं कि क्लास 9th का जो वीडियो जाकर के वॉच कर लें, ठीक है। तो चलिए देखिए, यह हो जाएगा हमारा, तो इसको हम लोग मिटाते हैं, 4x और 3x हो गया इसका, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट, तो यहां से हो गया हमारा 6x² माइनस 4x प्लस क्या 3x -2 बराबर क्या 0। यह होगा इसका फैक्टराइजेशन। ओके स्टूडेंट, यहां से 2x हम कॉमन निकालते हैं, 2 3 x, 2 3 6, 2 3 6 3x, और -2 2 4, यह हो गया। अब प्लस यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन होगा, तो 1 कॉमन यहाँ से 3x -2 बराबर 0। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो ओके है। अब ये देखिए हो गया 3x -2 फर्स्ट ब्रैकेट, और सेकंड ब्रैकेट में क्या हो गया 2x + 1 बराबर क्या 0। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक यह हो गया। देखिए अब जो है आगे देखिए क्या होता है, जैसे हम लोग लिखें 2 × 3 बराबर 0, जैसे हम लोग लिखें, देखिए यहाँ पर एक बार और समझाते हैं, पिछली बार भी बताया था हमने, अब एक बार और जो है देख लीजिए। जैसे हम लोग लिखते हैं कि अगर 2 × 3 = 0, अगर हम 2 × 3 = 0 होगा, तो व्हाट इज इट्स मीनिंग इसका क्या है। देखिए इसका मतलब यह होता है कि 2 × 3 में या तो 2 की जगह 0 होगा, क्या होगा, या तो 2 की जगह हम लोग क्या लिखें 0 लिखें, तो 0 × 3 बराबर क्या आया 0 आया,
यह पॉसिबिलिटी हो सकती है, या आर यह पॉसिबिलिटी हो सकती है। दूसरी पॉसिबिलिटी यहां पर यह है, दूसरी पॉसिबिलिटी स्टूडेंट यहां पर यह है आर 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। या तो जो है 2 के स्थान पर 0 होगा, या तो जो है 2 0 ना होगा, 3 के स्थान पर 0 होगा। यानी देखिए 0 इंटू 3 बराबर 0, आर 2 इंटू 0 इक्वल टू 0, ऐसा होगा। ठीक है, यानी कि दोनों कंडीशन, लेकिन दोनों 0 नहीं हो सकते, क्योंकि 0 इंटू 0 जो है, 0 इंटू 0 जो है इंफिनिटी हो जाता है। दोनों जो है 0 नहीं होंगे एक साथ। एक जो है कम से कम इस इक्वेशन में अगर ऐसा सिचुएशन आए 2 इंटू 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 2 के स्थान पर 0 होगा, 0 इंटू 3 बराबर 0 होगा, या आर 2 इंटू 3 0 होगा। यानी कि जो है यह 0 कब आएगा, 2 0 हो या आर क्या हो 3 0 हो। ओके स्टूडेंट, तो यानी कहने का मतलब यहाँ पर देखिए वही है 3x माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब, कहने का मतलब या तो यह वाला 0 होगा या तो यह वाला 0 होगा, तभी तो आंसर इसका 0 आएगा। ओके स्टूडेंट, तो चलिए देखिए लिखते हैं इसी बात को हम, 3x माइनस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, कोई पॉसिबिलिटी है या तो यह 0 हो या तो यह 0 हो। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो क्लियर है। यह हो जाएगा तुम लोगों का 3x इक्वल टू कितना 2r, यह हो जाएगा तुम्हारा 2x प्लस 1 है तो 2x प्लस 1, तो 2x इक्वल टू कितना -1 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो यह हो गया हमारा x इक्वल टू 2/3 r, x इक्वल टू -1/2। ओके स्टूडेंट, x इक्वल टू 2/3 और x इक्वल टू -1/2, इसके दो रूट्स हुए। इसके दो रूट्स कौन हुए, या दो जीरो या टू सोल्यूशन, x इक्वल टू 2/3 एंड x इक्वल टू -1/2, इसके दो रूट्स हुए। ओके स्टूडेंट, इसका जो रूट्स हो गया, रूट्स हो गया क्या 2/3 r -1/2, यह इसके रूट्स हो गए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए यह हो गया। अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया हो, इफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन, देन फाइंड इट्स if the any roots of, if two roots of any quadratic equation given, then find quadratic equation। अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करोगे, जिसके रूट्स दिए गए हो। अगर मान लो कि इफ अल्फा इक्वल टू, देखिए इफ नोट, इफ अल्फा इक्वल टू 2/3, बीटा इक्वल टू -1/2, then find क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना हो, अल्फा की वैल्यू मान लो 2/3 और बीटा की वैल्यू -1/2 है, तो हमको यह वाला फाइंड करना है। कैसे फाइंड करोगे, तो इसको फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है, नोट कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। यह होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है जब जिसके जो रूट्स, जब रूट्स अल्फा बीटा दिए गए हो, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने का फार्मूला होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू क्या 0। ये इस फार्मूले से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं जब उसके दो रूट्स दिए गए हो, अल्फा और बीटा दिए गए हो। कैसे, देखिए स्टूडेंट, x² माइनस अल्फा की जो वैल्यू है क्या है, बोलिए 2/3, और बीटा की वैल्यू कितनी है -1/2, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या -1/2, ये हो गया x प्लस अल्फा बीटा का मतलब हो गया ये 2/3, और ये हो जाएगा -1/2 इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, यहाँ तक तो क्लियर है। ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 3 और 2 का एलसीएम, यहाँ पर 6, यहाँ पर x, और यहाँ पर -2/6 इक्वल टू 0। यह हो गया 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 3, यह हो गया। अब इसको लिख सकते हो x² माइनस 1/6 माइनस क्या 2/6 इक्वल टू क्या 0। अब इसका क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम लोगे तो ये 6 एलसीएम इसका हो जाएगा, 1 6 जा 6 6x² और -6 1 जा 6 माइनस
यहाँ पर देखिए 4 में से 3 गया, यहाँ पर x होगा ना, तो 6 1 जा 6, यहाँ पर कितना हो गया -x और माइनस कितना 2, 0 को लिख सकते हो क्या 0/1। ओके स्टूडेंट, 0 को लिख सकते हो 0/1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो यह आ जाएगा हमारा 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, देखिए यहाँ से बराबर जो है क्या हो जाएगा इक्वल टू 0, यानी कि यह आ जाएगा हमारा आंसर। देख लीजिए कि यह 6x स्क्वायर माइनस x और माइनस 2 बराबर 0, 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 बराबर क्या 0। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसको हम लोग निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है फॉर्म को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, जब उसके 2 रूट्स दिए गए हों, अल्फा की वैल्यू 2/3 और अल्फा और बीटा अगर 2 रूट्स की वैल्यू दी गई हो तो हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग इसको जो है सॉल्व करेंगे। यह था हमारा जो है फैक्टराइजेशन मेथड का इंट्रोडक्शन। ओके स्टूडेंट, और भी क्वेश्चंस हमारे पास है, ठीक है, तो और आप लोग जो है कुछ करिएगा क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है स्टूडेंट। आगे